अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का ट्रेडिंग जर्नी काफ़ी अच्छा जा रहा होगा। वेलकम कहता हूँ आपको अपने चैनल पिस फाइंडर पर और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस बिटकॉइन वीकली एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में हम बीटीसी के चार्ट पर वीकली एनालिसिस परफॉर्म करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक जो बीटीसी है वो क्या अपने बुलिश रन को कंटिन्यू करने वाला है या फिर मार्केट में मज़ीद ड्रॉप आ सकता है बीटीसी की प्राइसेस में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले इसका वीकली टाइम फ्रेम जो वीकली चार्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर वीकली चार्ट को हम यहाँ पर देखें तो वीकली चार्ट जो है वो हमारे पास एग्जैक्टली बुलिश डायरेक्शन में है और उसने बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर इस जगह पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स अपसाइड किया और काफ़ी हैवी मोमेंटम यहाँ पर शो किया गया। अच्छा, जब इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया अगेन इसने यहाँ पर इस जगह पर 1,08,000 के पास जो अपना हाई लगाया है, वहाँ पर मार्केट ने इस हाई को स्वीप किया। स्वीप करने के बाद डाउन साइड का जर्नी स्टार्ट किया। अच्छा, अगर हम यहाँ गौर से देखें तो हमें काइंड ऑफ एक डबल टॉप नज़र आता है, ठीक है? काइंड ऑफ एक डबल टॉप नज़र आता है और मार्केट ने उस डबल टॉप की नेक लाइन को जो है वो ब्रेक भी कर दिया है। बट प्रॉब्लम ये है कि ऊपर रिवर्सल साइन तो बनाया है मार्केट ने, लेकिन नीचे जो एरिया है वो ट्रेंड के साथ है। अगर आप इस एरिया को नोट करें तो यहाँ पर बाय साइड का इम्बैलेंस है। जब तक मार्केट इस बाय साइड के इम्बैलेंस को नहीं ब्रेक करती तब तक मार्केट मज़ीद जो है बीटीसी की प्राइसेस जो हैं वो मज़ीद ड्रॉप नहीं हो सकती। अच्छा, इसका एक दफ़ा हम जो है वो मंथली का चार्ट भी देख लेते हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियो बिल्ड किए हुए हैं। अगर हम इसका मंथली चार्ट देखें तो मंथली चार्ट में हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर काइंड ऑफ इसने एक नो डिमांड कैंडल क्रिएट की है और उस नो डिमांड कैंडल का ब्रेकआउट प्रीवियस मंथ पर हुआ और ये मंथ जो है वो टेस्ट कर रहा है। इसी तरह ये जो पिक्चर है नो डिमांड वाली, ये वीकली पर थोड़ी बहुत कुछ अलाइन होती हुई नज़र आती है। वो इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर जो इसने डबल टॉप की फॉर्मेशन की है और फिर नेकलाइन को ब्रेक किया है, तो ये थोड़ा-सा हमें सेल साइड की तरफ जो है ना वो फ़ोकस करने को कह रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि मार्केट जो है वो इस इम्बैलेंस को अभी तक ब्रेक नहीं कर पाई। अगर इस इम्बैलेंस पर अगर देखेंगे मार्केट ने किया क्या है, तो वो भी आपको साफ नज़र आ रहा है कि मार्केट ने पहले ट्राई की, नेकलाइन को ब्रेक करने की कोशिश की और यहाँ पर एक लो लगाया। इन द नेक्स्ट कैंडल मार्केट ने नेकलाइन को ब्रेक तो किया बट दैट वाज़ इनसाइड बार और मार्केट ने इस लो को भी स्वीप कर दिया जब इम्बैलेंस में दोबारा मार्केट ने टैप किया है। स्टिल ये मार्केट इस इम्बैलेंस को नहीं तोड़ सकी। अगर मार्केट ने डाउन साइड ही जाना था तो इसके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। जब ये इस कैंडल पर दोबारा डाउन साइड आया था तो ये इम्बैलेंस ईज़िली ब्रेक कर सकता था क्योंकि पीछे तो मोमेंटम काफ़ी अच्छा था। लेकिन नहीं कर सका। तो इससे ये शो होता है कि ये जो इम्बैलेंस है हमारे पास ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और जो कि बाइंग मोमेंटम भी इसके अगर बैक साइड पे देखें तो काफ़ी अच्छा बाइंग मोमेंटम है। दैट्स व्हाई ये इस इम्बैलेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा। अच्छा, ब्रेक नहीं कर पा रहा तो मैक्सिमम मूव कहाँ तक जा सकता है? मैक्सिमम मूव जी आपका ये जो डबल टॉप की नेकलाइन ब्रेक हुई है, जब तक प्राइसेस इस नेकलाइन से नीचे हैं, मार्केट प्राइसेस ड्रॉप दे सकती हैं और इस इम्बैलेंस को ब्रेक कर सकती हैं। बट फॉर नाउ, फॉर द नेक्स्ट वीक माइट बी पॉसिबल कि प्राइसेस थोड़ा-सा अपसाइड की तरफ मूव करें और अराउंड 95-96,000 तक प्राइसेस जो हैं वो अपसाइड की तरफ मूवमेंट कर सकती हैं। बिकॉज़ लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट यहाँ भी लो वॉल्यूम के साथ ऊपर बढ़ी है और यहाँ भी लो वॉल्यूम के साथ ऊपर बढ़ रही है। ठीक है? तो ये है वीकली चार्ट का थोड़ा-सा ओवरव्यू। अब ज़रा डेली पर चलते हैं, देखते हैं डेली क्या सेल साइड की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट कर रहा है या फिर डेली जो है वो बाय साइड को प्रेडिक्ट कर रहा है। तो जब हम डेली पर आते हैं, तो डेली पर भी हमें साफ-साफ यहाँ पर देखने को मिलता है कि मार्केट जो है वो स्टिल क्या कर रही है? मार्केट स्टिल डाउन साइड है बट यहाँ पर जिस तरह हमने देखा कि वीकली पर मार्केट ने एक डबल टॉप फॉर्म किया और डबल टॉप फॉर्म करने के बाद मार्केट ने नेक लाइन को ब्रेक कर दिया। तो डेली में भी ऐसा कुछ है लेकिन नेक लाइन ब्रेक नहीं हुई। नेक लाइन ब्रेक नहीं हुई। यहाँ पर क्या हुआ है कि मार्केट ने डबल बॉटम को तो फॉर्म किया है बट नेक लाइन को ब्रेक नहीं किया।
अच्छा, अगर हम यहाँ पर ज़रा आरएसआई को ज़रा एक नज़र देखें यहाँ पर कि आरएसआई क्या कह रही है। हाँ जी, आरएसआई को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आरएसआई जो है वो आपको रेगुलर डाइवर्जेंस की शक्ल बनाती हुई नज़र आती है। वीकली पर जिस तरह डबल टॉप बना, नेकलाइन ब्रेक हुई, प्राइसेज़ ने ड्रॉप किया, लेकिन ऑन द वीकली इम्बैलेंस डेली ने वहाँ पर आके बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म कर दिया, डबल टॉप फॉर्म किया लेकिन उसकी नेकलाइन अभी तक ब्रेक नहीं हुई। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक और इन अप्रैल माइट बी पॉसिबल कि बीटीसी की प्राइसेस बाय साइड की तरफ मूव करें और ये जो बाय साइड लिक्विडिटी है 92,700 पर और 94,800 पर, ये दोनों लिक्विडिटीज़ ग्रैब हों, ठीक है? अगर हम ज़रा चार्ट को पीछे करके देखें तो अब हमारे पास यहाँ पर जो लिक्विडिटी है वो अराउंड इस एरिया पर पड़ी हुई है, ठीक है? जो कि काफ़ी ज़्यादा सफ़र बनता है मार्केट का, ठीक है? अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करें तो ये अराउंड 1716 पॉइंट्स बनते हैं, ठीक है? और अगर हम अपसाइड का काउंट करें तो ये अराउंड 1000 बनता है। तो ज़्यादा ईज़ी मार्केट के लिए बाय साइड लिक्विडिटी लेना रहेगा, ठीक है? ना कि डाउन साइड की। तो मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक और इन अप्रैल बीटीसी बिटकॉइन की प्राइसेस जो हैं वो अपसाइड की तरफ जाएँगी, अराउंड 96,000 तक ये जा सकती हैं। इन दोनों लिक्विडिटीज़ को लेने के बाद ये जो हमारे पास ये सप्लाई एरिया है, ये जो हमारे पास सप्लाई एरिया है, इस एरिया से मार्केट जो है वो रिजेक्ट कर सकती है और यहीं पर वीकली की वो डबल बॉटम की नेक लाइन भी बिल्कुल एग्ज़ैक्टली यहीं पर अलाइन होती है। तो आई थिंक सो कि मार्केट को इन दोनों बाय साइड लिक्विडिटीज़ को लेना चाहिए और फिर इस एरिया से ड्रॉप देकर अगर वो वीकली के इम्बैलेंस को ब्रेक करना चाहता है तो करे और अगर ऐसा नहीं है, मार्केट दोबारा से एक ऑल टाइम हाई लगाना चाहती है तो इस लेवल का ब्रेक होना बहुत लाज़मी है, ठीक है? इस लेवल का ब्रेक होना बहुत लाज़मी है। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा या वीकली की कोई भी कैंडल नेक लाइन से ऊपर क्लोज़ नहीं होगी, तब तक मार्केट प्राइसेज़ वो जो ऑल टाइम हाई लग चुका है अराउंड हमारे पास यहाँ पर 1,09,000 पर, ठीक है? ये ब्रेक नहीं हो सकता, ठीक है? तो हमें एक बिगर पिक्चर भी मिल गई और एक हमें शॉर्टर पिक्चर भी मिल चुकी है कि अभी हमें बीटीसी में बजाय शॉर्ट करने के हमें इसमें बाइंग देखनी चाहिए। कहाँ तक देखनी चाहिए? अराउंड 96,000 के पास या 97,000 तक देखनी चाहिए और उसके बाद वहाँ से हमें सेलिंग को एक्सपेक्ट करना चाहिए अगर कोई हमें साइन्स वगैरह इस तरह के मिलते हैं। और वीकली कैंडल भी जो है वो नेकलाइन के अंदर नहीं क्लोज़ होनी चाहिए। अगर ये सारे मामलात रहते हैं तो हम सेल देख सकते हैं 96 के पास से, लेकिन अगर ऐसे नहीं रहता तो फिर हम सिर्फ़ और सिर्फ़ इसको बायर ही रहेंगे। ठीक है? तो यहाँ तक आपको आई होप सो कि पिक्चर थोड़ी बहुत क्लियर हो गई होगी। अब जो बातें हमने वीकली और डेली पे डिस्कस की हैं, ज़रा उसको जाकर 4 आवर पे देखते हैं। अब जैसा कि मार्केट आप सबको पता है कि वीकली इम्बैलेंस को रिस्पेक्ट दे रही है, तो H4 पर भी मार्केट का बुलिश ट्रेंड तो आ जाना चाहिए अब तक, ठीक है? तो देखते हैं कि क्या आ चुका है? जी, बिल्कुल आ चुका है। लास्ट वीक जो है उसने यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है अपसाइड पर, यहाँ से प्रॉपर मोमेंटम बनाते हुए मार्केट जा रही है। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट में अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो हमारे पास इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप प्लस यहाँ पर जो फेयर वैल्यू गैप था उसे मार्केट ने प्रॉपरली इस जगह पर रिस्पेक्ट दिया है ऑन फ्राइडे। सो आई थिंक सो कि नेक्स्ट वीक मार्केट अगर ज़्यादा ऊपर नहीं गई तो एटलीस्ट जो है वो इस एरिया तक बाय साइड जा सकती है, ठीक है? जब तक ये लेवल डाउन साइड पे H4 का ब्रेक नहीं होता, ये जो लेवल मैंने आपका 83,689 पर लगाया है, ठीक है? जब तक ये डाउन साइड ब्रेक नहीं होता, डाउन साइड ब्रेक कैसे होगा कि H4 की कैंडल इससे नीचे क्लोज़ हो जाए। अगर H4 की कैंडल इससे नीचे क्लोज़ हो जाती है, तो ये ब्रेक है, देन प्राइसेज़ आपकी फ़ॉल कर सकती हैं 80,000 तक के लिए। लेकिन जब तक ये ब्रेक नहीं होता तो मार्केट जो नेक्स्ट वीक है वो इस टारगेट को जो 87,000 है इसको भी हिट कर सकती है और मज़ीद जो हम लिक्विडिटीज़ डिस्कस कर चुके हैं डेली टाइम फ्रेम में अराउंड 92,000 के पास और जो कि 94,000 इसे भी हिट कर सकती है। इन दोनों लिक्विडिटीज़ को यहाँ पर लेने के बाद एग्जैक्टली जिस तरह डेली पर हमारे पास एरिया निकल रहा था इसी तरह हमारे पास H4 पर भी एरिया निकल रहा है, ठीक है? तो प्राइसेस
यहाँ तक मूव दे सकती हैं और फिर यहाँ से माइट बी पॉसिबल एक अच्छा डाउनसाइड का मूव जनरेट हो, ठीक है? तो बेहतर ये होगा कि नेक्स्ट वीक जो है वो हम बिटकॉइन में बाइंग को तलाश करें जब तक प्राइसेस जो हैं वो आपकी 83,000 से अपसाइड पर हैं। लेकिन जब 83,000 से डाउन साइड पे मूव करती हैं तो हमने बाइंग को स्टॉप करना है। कहाँ तक के लिए? 80,000 तक के लिए हमें इसे स्टॉप करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये एक नेक्स्ट वीक का ओवरव्यू है क्रिप्टो बीटीसी के लिए। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इसे इस बाय डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं। मेरे मेरे हिसाब से ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बिटकॉइन को बाय करने के लिए फॉर द शॉर्ट टर्म। और अगर मार्केट ने नेकलाइन के अंदर क्लोजिंग कर दी तो ये बहुत ज़बरदस्त ट्रेड होगी, लाइक स्विंग ट्रेड भी इसको कंसीडर किया जा सकेगा। अगर हम इसका H1 देखें तो H1 पर भी मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक के एरिया को टैप किया, यहाँ पर इंड्यूसमेंट ली, इंड्यूसमेंट लेने के बाद अब आहिस्ता-आहिस्ता मार्केट मूव कर रही है। माइट बी पॉसिबल ऑन मंडे मार्केट इस बाय साइड लिक्विडिटी को हंट कर सकती है और यहाँ तक टैप कर सकती है। यहाँ से कुछ पुल बैक आए तो आप अगेन इसमें पुल बैक कैप्चर करने की कोशिश मत कीजिएगा, आप इसमें बाय साइड पे जॉइन करने की कोशिश कीजिएगा और आपका नेक्स्ट टारगेट होगा ये लेवल। अगर ये इस लेवल से ऊपर एक भी कैंडल अगर H1 की क्लोज़ हो गई, देन इसी की सपोर्ट से मार्केट इसे टारगेट कर सकती है और देन जो आपको H4 का एरिया बताया है, वहाँ तक मार्केट टारगेट कर सकती है। तो ये था छोटा-सा वीकली एनालिसिस बीटीसी का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो काइंडली लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। किसी किस्म के भी कोई सवालात हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होती है मंडे वाले दिन लाइव स्ट्रीम में इन न्यूयॉर्क सेशन। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।